दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा बनता है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हार्ड है थोड़ा सा, या तो फिर कुछ जो एग्ज़ाम में पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ। ठीक है, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है ये नागपुर में हुआ। ठीक है, 109वां पूछेगा कहाँ होगा, तो लखनऊ में होगा। हुआ है नागपुर में 2023 में और होगा लखनऊ में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। आसियान बैठक कहाँ हुआ। ठीक है, आसियान बैठक पूछेगा तो आसियान बैठक इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में, राजधानी नहीं, इंडोनेशिया के जकार्ता में बैठक हुआ। ठीक है, आसियान में कुल कितने देश हैं, तो कुल 11 देश है आसियान में। ठीक है, 11वां देश कहेगा तो तिमोर लेस्टे। ठीक है, 11वां देश अभी शामिल हुआ है इसलिए पूछ सकता है। आसियान में 11वां देश जो है तिमोर लेस्टे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है G20 में अब एक और देश शामिल हो गया। ठीक है, G20 में हम लिखे हैं कि एक और देश शामिल हो गया, वो अफ्रीकन यूनियन समिति है। ठीक है, अफ्रीका यूनियन समिति एक और देश शामिल हुआ है। ठीक है, एक और G20 में 19 गो देश है और 20वां यूरोपीय संघ था, एक अफ्रीकी संघ आ गया। ठीक है, नाटो का बैठक कहाँ हुआ, तो लिथुआनिया में, याद रखिएगा नाटो का बैठक लिथुआनिया में होगा। 2024 में कहाँ होगा, तो अमेरिका में नाटो का बैठक होगा। ठीक है, नाटो में कुल 31 गो देश है, 31वां देश जो है फिनलैंड जुड़ा है, याद रखिएगा नाटो में, इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा। SCO आ गया, SCO का बैठक कहाँ हुआ, तो भारत में, याद रखिएगा भारत में बैठक हुआ SCO का। क्वाड का बैठक 2023 जापान में हुआ है। ठीक है, 24 में भारत में होगा। क्वाड का बैठक कहाँ हुआ, 2024 में भारत में होगा, याद रखिएगा। क्वाड की स्थापना जो हुआ था 2017 में स्थापना हुआ था। मोटे अनाज का सम्मेलन कहाँ हुआ था, केन्या। ठीक है, मोटे अनाज का सम्मेलन केन्या में हुआ है, अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका महादेश में। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। ब्रिक्स में याद रखिएगा कि 1 जून 2024 से 6 और देश इसमें शामिल हो रहा है। ठीक है, ब्रिक्स में पहले 5 गो देश था, 6 और हो रहा है, यानी 11 हो जाएगा। ब्रिक्स में कौन कौन शामिल हो रहा है, तो ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, UAE, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब, तो ये 6 देश है, ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, UAE, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है कि दो परिस्थितिक तंत्र अथवा संक्रमण के मध्य सीमा रेखा कहलाता है क्या, तो क्या कहलाता है, इकोटोन। ठीक है, याद रखिएगा इकोटोन कहलाता है। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला विश्वविद्यालय कौन है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला विदेशी विश्वविद्यालय बताना। ठीक है, तो भारत में अपनी शाखा खोलने वाला विदेशी विश्वविद्यालय जो है ये डीकन विश्वविद्यालय है। ठीक है, डीकेन विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया, 11 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालय के निर्णय को अनुवाद करने की समिति गठन किया। ठीक है, कह रहा है उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालय में निर्णय को अनुवाद करने की समिति गठन किया है, तो अभय ओका समिति, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभय ओका समिति, इसका आंसर हो जाएगा अभय ओका समिति। ठीक है, 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला, ठीक है, तो 19 महिला को। पद्म पुरस्कार कितने महिला को मिला, 19 महिला को। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ, तो 1954 में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब सेट बनाने के बाद जो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, हार्ड लगता है, वो सब है। ठीक है, इसलिए नॉर्मल लड़का के लिए नहीं है। मेयर का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। ठीक है, बोहरा समिति का संबंध किससे है, तो बोहरा समिति का संबंध जो है राजनेता तथा अपराधियों के संगठन से है, इसका आंसर ये हो जाएगा। बोहरा समिति का संबंध किसे है, राजनेता अपराधियों के संगठन से। ठीक है, बोहरा समिति का गठन कब हुआ था, तो 1993 में, याद रखिएगा। पाबना विद्रोह कब हुआ, 1873 से 76 में, पाबना विद्रोह हुआ 1873 से 76 में। एका आंदोलन कब हुआ, तो एका आंदोलन हुआ 1921 से 22 में, एका आंदोलन हुआ। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन कब हुआ, तो 1913 से 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।